अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है मार्च 2023 का जो बायोलॉजी का पेपर है वो हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आते हैं हम लोग सेक्शन ए पे। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले सवाल है कि हिस्टोन जो है वो खाली जगह से भरपूर होता है। तो ये रहा स्टूडेंट सफ़ा नंबर 119 के जो हिस्टोन है वो लाइजीन और अर्जिनाइन, ये जो दो अमीनो एसिड है, ये इनसे जो है वो भरपूर होता है। तो स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है कि एक फ़ाल आला बजरा मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, तो फीमेल गैमेटोफाइट बनने के अमल में कितनी मरतबा जो है वो यकसा तकसीम होती है। तो स्टूडेंट, ये सवाल जो है वो इसके पहले भी आया हुआ है, आइए हम देखते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट इसका जवाब। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फ़ाल जो कला बजरा है ना, इसके अंदर जो है वो उसे 3 मुसलसल आज़ादाना मरकज़ी मसावी तकसीम की जो है वो ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा 3 मसावी तकसीम। स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है कि झेल में से कौन सा नबाती गैसी नमूई नाजिम मतलब ग्रोथ रेगुलेटर है। तो गैसी नमूई नाजिम, तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि जो इथाइलिन है ना, ये जो है वो गैसी हालत का नमूई मुनज़्ज़िम मतलब जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर है। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट के नसीज परवरी के तग़ज़ियाती वास्ते की पीएच की हद वो जो है वो कितनी होती है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, आप लोग जो है वो सफ़ा नंबर 106 पे यहाँ पे जो है वो आपका जवाब आपको मिल जाएगा कि ग़िज़ाई अज्जा के वास्ते का जो पीएच है वो 5 से लेके 5.8 तक होना चाहिए। मतलब आपके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि खाली जगह की अहमियत बयान करने के लिए रिवेट पॉपर का नज़रिया एक मुशाबहत है ना। तो वो रिवेट पॉपर का नज़रिया जो है वो इसके पहले भी स्टूडेंट के सवाल पेपर में आया था कि ये असल में जो है वो बायोडाइवर्सिटी से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस का जो नज़रिया है, ये यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि ये असल में जो है वो हयाती तनों बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को जो है वो बताते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है वो सबसे पहला ऑप्शन है कि हयाती तनों गुनागुई मतलब उसका फैलाव, ये उसका जवाब होगा। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि दर्ज झैल में से कौन सा ग्रुप ZW और ZZ किस्म के जीन्स के तयन मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन को ज़ाहिर करता है। तो हमें स्टूडेंट इसका आंसर पता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स है उसमें जो है वो ZZ और ZW किस्म के जो है वो जीन्स का तयन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जवाब जो है वो बर्ड्स में कबूतर, तोता और चिड़िया मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये जो है वो इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट अपना अगला सवाल जो है वो हम लोग देखते हैं कि हैमबर्गर्स फिनोमिनन के मुजाहरे में मतलब उसके फिनोमिनन में कि कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग सफ़ा नंबर 251 पे इसका जवाब जो है वो देखते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट इसका जवाब कि जो हैमबर्गर्स जो फिनोमिनन है ये असल में आरबीसी और प्लाज्मा के दरमियान जो है वो क्या कर रहा है, क्लोराइड और आरबीसी इसमें जो है वो नफूस पजीर हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी के क्लोरीन आयन आरबीसी में नफूस पजीर हो जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो जवाब भी बिल्कुल वैसा ही है। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि खून में जो दीगर बाफ्ते या नसीज है उनके दरमियान जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट आयन का तवाज़ुन खाली जगह के ज़रिए होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट जो ग्रोथ हो जो हार्मोन्स दिए हुए हैं उसके अंदर जो है वो इसका जवाब छुपा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सफ़ा नंबर 49 और 50 पे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आंसर है, आंसर में जो है वो कॉलिप्स हार्मोन और कैल्सिटोनिन, ये दो जवाब को जो है वो मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे कि जो कॉलिप्स हार्मोन है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलिप्स हार्मोन और
पैराथ्रोमोन, इनके बारे में जो है वो जवाब लिखा हुआ है। तो कोलिप्स हार्मोन, पैराथ्रोमोन, ये दोनों जो है वो पेप्टाइड मोरेकाप का अफराज करते हैं, दोनों जो है वो एक ही हैं। और उसी के अंदर स्टूडेंट याद रखें कि इनका जो फेल है, इनका जो अफ़ाल है कि कैल्शियम और फॉस्फेट। तो यहाँ स्टूडेंट पैराथ्रोमोन से ही जो है वो आप अगला अपना आंसर देख सकते हैं कि ये खून और दीगर नसीजों मतलब बाफ्त के दरमियान कैल्शियम और फॉस्फेट के तवाज़ुन को बरकरार करती हैं। और दूसरे जवाब में स्टूडेंट यहाँ पर जो कैल्सीटोनिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्सीटोनिन, कोलिप्स हार्मोन, पैराथ्रोमोन, कैल्सीटोनिन खून और दीगर नसीज या बाफ्त के दरमियान कैल्शियम तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन आपका सी होगा। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि गलत बयान की शनाख्त जो है वो कीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे जो है वो ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए ए बी सी डी में आप देखें सबसे पहले कि ढीले मतलब फ्लैसिड खोलिया में टीपी जो है वो सिफर होता है, बिल्कुल बराबर है। और फूले हुए सेल मतलब जो टर्जिट सेल होता है उनमें डीपीडी जो है वो ज़ीरो सिफर होता है, ये भी सही है। उसी तरीके से पूरी तरह फूले हुए जो खोलिए है में जो उसमें जो है वो टर्गर प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है स्टूडेंट के खालिस पानी का आबी कवा मतलब जो पानी का पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल, ये जो है वो मनफी होता है। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन जो है वो हमको देखना होगा। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ जो है वो स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इस बात को जो है वो समझ सकते हैं कि पेपर में सवाल जो है वो किस कदर जो है वो बीच बीच में से जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है कि खालिस पानी में पानी का जो कवा है, आबी कवा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हमेशा जो है वो सिफर होता है ना। तो सिफर रहता है, लेकिन हमारा ऑप्शन था कि वो मनफी में होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये पूरी तरह से जो है वो गलत है। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ, जो आप हम लोगों का जो है वो आखिरी एमसीक्यूज़ है कि झेल में से कौन सा माने हमल कॉन्ट्रासेप्टिव मोहरिकाब खारिज करने वाला, मतलब मोहरिकाब खारिज करने वाला कौन सा यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट ये भी जो है वो सवाल जो है वो बिल्कुल बीच में से पूछा गया है। हम देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से लिखा गया हमारी किताबों में। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। यहाँ पर आप जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं कि यहीं पर सारे ऑप्शन जो है वो लिख दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें स्टूडेंट याद रखें कि रहम का जो अंदरूनी आला है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, कि ये प्लास्टिक या धाती अशिया की जो है वो बनी होती हैं, और इन्हें जो है वो डॉक्टर जो या फिर जो तरबियत याफ्ता जो नर्स होती हैं, ये फ़ीमेल के रहम में, यूटेरस में जो है वो इन्हें रख देती है। तो इन आलात में जो है स्टूडेंट लिप्स लूप हैं और तांबे का अफराज करने वाले, है ना, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये यहाँ पर जो है वो आपको सारे के सारे जो है वो कॉपर मतलब तांबे का अफराज करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट जो मोहरिकाब का अफराज करने वाले, यहाँ पे देखिए आखिर में लिखा हुआ है मोहरिकाब, तो वो है आपका LNG20। तो आपके ऑप्शन में जो है वो यही दिया गया है और यही उसका आंसर है। सवाल नंबर 1 के बाद जो है स्टूडेंट हम लोग सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसका जवाब बहुत ही छोटा होता है, शॉर्टकट में लिखना होता है। इसमें पहला सवाल है स्टूडेंट के HPV के ज़रिए कौन सा मर्ज़ लाहक होता है, HPV। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि जो वायरस वाला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें जो HPV है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, याद रखिए स्टूडेंट ये वायरस जो है वो कैंसर का सबब बनते हैं। तो ये आपको लिखना होगा। मुख्तसर सा जो है जवाब है। तो स्टूडेंट हमारा जो अगला सवाल है कि आलूदा हवा से धूल, डस्ट और गैस को साफ़ करने के लिए कौन सा आला या डिवाइस जो है वो इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका आंसर। तो ये रहा स्टूडेंट आपका सफ़ा नंबर 216। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट जो गैस स्क्रबर है ना, इन्हें जो है वो धूल
और जो गैस है इन्हें साफ़ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आइए स्टूडेंट, हमारा तीसरा सवाल कि बैनुल नस्ली बांझ हैवान इंटरजेनेरिक स्टेराइल एनिमल्स जो इख्तिला से पैदा होती है उसका नाम लिखिए। तो इंटरजेनेरिक स्टेराइल एनिमल, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो जवाब है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर स्टूडेंट याद रखें कि जो इंटर जेनेरिक स्टेराइल एनिमल, इसकी मिसालों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो मिलाप है ना, बैनुल नस्ली बांझ हैवान में, इसमें याद रखें स्टूडेंट एक मिसाल घोड़ा और गधा इसकी दी जाती है कि इसके ऑफस्प्रिंग जो रहते हैं वो एक नस्ल जो रहती है वो खच्चर होती है, और खच्चर जो है वो पूरे तरीके से एक बांझ हैवान में आता है। तो ये मिसाल जो है वो आपको लिखनी होगी। तो आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि सबसे पहले पारजीनी पौधा मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट, इसका जो है वो नाम लिखिए। तो आइए सफ़ा नंबर 152 हिस्सा दुआ में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट देखें बिल्कुल टॉपिक के बिल्कुल बीच से लिया गया कि सबसे पहला जो जीन याफ्ता पौधा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप मार्क कर सकते हैं कि यहाँ देखिए सबसे पहले जो जीन याफ्ता पौधा है वो जो है वो टोबैको, तंबाकू जो है वो सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा है। तो हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं स्टूडेंट के एक बच्चे का BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, सन बलूगत देर से होती है, मतलब प्यूबर्टी जो है वो देर से, ये ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर है और इस मर्ज़ को आपको पहचानना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो सारे सिम्टम्स, अलामतें जो है वो दी गई हैं, आपको इसका मर्ज़ जो है वो बताना है। तो आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 49 पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप जो है वो सबसे पहले ऑप्शन में देख सकते हैं जो करतनी मतलब क्रेटिनिज़म का जो मर्ज़ है, इसमें देखें यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि नौज़ायदा बच्चों में दर्द या मुरकब की कमी की वजह से होता है, और एक मुब्तला फ़र्द में तामुल की शरह में इजाफ़ा, मतलब जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है और कम ऑक्सीजन जो है वो इसमें पाया जाएगा, कद जो है वो छोटा और जिस्मानी साख्त की नशो नुमा जो है वो नहीं होगी, बच्चा जहनी तौर पर कमज़ोर और बलूगत प्यूबर्टी में भी जो है वो देर से होगी, उसमें जो है वो कमी रहेगी। तो स्टूडेंट ये जो है वो इस तरीके से इसका जवाब होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है कि दिए गए आबादी के नमों की तरसीम के खाके में ए को जो है वो पहचानिए। तो यहाँ स्टूडेंट एक्स और वाई एक्सिस पे वक्त और नमू इसे जो है वो दिया गया है। ये सवाल इसके पहले भी जो है वो पूछा जा चुका है। तो आइए ग्राफ देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग जो है वो इस ग्राफ को जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ में आपको ये पूछा गया है कि जो लैग फेज़ है ना, बीच में आपको ये जो है वो पूछा नहीं गया, लेकिन आपको जो ए की निशानदेही है वो स्टेशनरी फेज़ पे जो है वो की गई। तो आप जो है वो लिखेंगे कि ये ए जो है वो स्टेशनरी, मतलब ये उसकी साकिन हालत है ना, ये स्टेशनरी साकिन हालत को कहा जाता है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं कि दर्ज झेल खाके को नमकियात मतलब मादनियात की कमी की अलामतों के ताल्लुक़ से जो है वो पुर कीजिए। तो स्टूडेंट ये जो है सवाल लेसन नंबर 7 से है। लास्ट में जो है वो बहुत सारे मादनियात, उनकी कमी या उनकी ज़्यादती से होने वाले जो फ़र्क पौधों में दिखाई देते हैं, उन्हें जो है वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे इसको आपको पुर करना है। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। यहाँ पे जो है वो दो जो है वो सवाल हम लोगों को पूछे गए, और एक में लिखा हुआ है कि एब्सिशन क्या होता है। तो याद रखें स्टूडेंट, वक्त से पहले फूल और फल जो है वो और पत्तियों का झड़ने का अमल, पहले झड़ने का अमल, ये एब्सिशन कहलाता है। और लेकिन जो दूसरा आपको उसकी अलामत लिखा हुआ था कि जो है वो पत्तों पर जो है वो सब्ज़ और गैर सब्ज़, मतलब ग्रीन और नॉन ग्रीन धब्बे जो है वो आपको दिखाई दे रहे, उसके चट्टे अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो मर्ज होगा आपका मॉटलिंग, मतलब उसको उर्दू में धब्बे लगना ही कहते हैं, लेकिन आपका मॉटलिंग जो है वो ये ख़ास टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको इस्तेमाल करनी है। तो आ जाते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 2 के सबसे आखिरी सवाल, 8वें सवाल पे कि ऐसा पौधा जिसमें गुर्दे और डंबल दोनों शक्ल के मुहाफिज खलियात मतलब गार्ड सेल
स्टोमेटा में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट उस पौधे का जो है वो नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये रहा स्टूडेंट आपका जो है वो जवाब मश्की सवालात में से था। याद रखिए स्टूडेंट, इस किताब के हवाले से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारी जगह पर आपको यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जो है वो स्टार मार्क आपको दिखाई देगा। तो स्टार मार्क का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि ये सवाल जो है वो जो इंग्लिश मीडियम की जो किताब होती है उसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं, ये उन्हीं क्वेश्चन का जो है वो मार्किंग है। मतलब अगर स्टार मार्क वाले जो सवाल हैं तो समझ जाइए कि वो आपके मश्की सवालात में से। तो फ़िलहाल यहाँ पे स्टूडेंट जो सवाल पूछा है वहाँ पे आप देखें कि साइप्रस में मुहाफ़िज़ खलियात की साख्त कैसे होती है। यानी आपको यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिख दिया गया कि साइप्रस के पौधों में मुहाफ़िज़ खलियात कैसे होते हैं। तो यहाँ पे उसका जवाब देखिए स्टूडेंट कि उनकी साख्त में गुर्दे और डंबल ये दोनों मौजूद होते हैं। तो आपको उस पौधे का नाम लिखना है, तो उस पौधे का नाम, उस प्लांट का नाम जो है वो साइप्रस है।